वेलकम टू यूपीएससी दिल्ली। आज हम लोग रिवाइज करेंगे वोल्केनो और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, चलिए वोल्केनो को जानें उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लावा कितने टाइप का होगा। ठीक है, तो लावा के बारे में हम लोग क्या पता है कि एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा बाहर निकलता है तो बन जाता है लावा जब अर्थ के सरफेस पे आता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लावा कितने टाइप का हो सकता है। तो लावा का दो टाइप है। पहला एसिडिक लावा, दूसरा बेसिक लावा। ठीक है, एसिडिक लावा का क्या मतलब है कि इसमें मेटेलिक कंटेंट कम है और सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70% या उससे ज़्यादा। ठीक है, बेसिक लावा क्या मतलब है कि मेटल का कंटेंट ज़्यादा है, सिलिका कम है। ठीक है, 40% के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा और क्या प्रॉपर्टी है एसिडिक लावा का? एसिडिक लावा विस्कस होता है, यानी गाढ़ा होता है, और ये बेसिक लावा लेस विस्कस होता है। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? एक और चीज़ हम लोग को पता चल सकता है कि अगर ये ज़्यादा गाढ़ा है तो ये ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर सकता है ना। तो जहाँ भी वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है उसके पास में रहेगा, ज़्यादा दूर तक इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं कि बहुत दूर तक मिल रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर सकता है, इजी फ्लोइंग हो गया। ये बेसिक लावा कम गाढ़ा है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। और मेटल, हाँ इसमें देखिए मेटल का कंटेंट ज़्यादा है तो ये हैवी होगा वेट में, क्योंकि मेटल हैवी होता है, और ये थोड़ा लाइटर होगा। ठीक है, एसिडिक लावा। चलिए कुछ हम लोग टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे सिंडर। सिंडर क्या है? तो जब लावा निकलता है वोल्केनो से, जैसे जैसे लावा निकला तो लावा कुछ स्प्लैश भी करेगा ऐसे। तो ये स्प्लैश किया हुआ लावा फिर ठंडा होकर स्टोन बन जाएगा। तो ये जो स्प्लैश किया हुआ लावा है इसको सिंडर्स बोलते हैं, ये सब है सिंडर्स। ठीक है, अब दूसरा टर्म देख लेते हैं हम लोग, टेफ्रा। अब जैसे ये लावा निकल रहा है तो यहाँ पे जो भी स्टोन होगा उसको भी तो लावा ब्रेक करता होगा, तो वो स्टोन का जो फ्रेगमेंटेड पीसेस है वो भी तो इधर आता होगा ना ऐसे। तो ये जो फ्रेगमेंटेड पीसेस ऑफ स्टोन है इसको बोलते हैं टेफ्रा। अब देखिए ठंडा होने के बाद दोनों तो एक ही जैसा का दिखेगा, ये भी स्टोन है टूटा हुआ छोटा छोटा, ये भी स्टोन है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? एज का डिफरेंस है। टेफ्रा क्योंकि स्टोन पहले से बना हुआ है तो ओल्डर है, ये न्यू न्यू है, न्यूअर स्टोन है। ठीक है, एज का डिफरेंस है।
फिर फ्लो करता है जो लावा, लावा निकला वोल्केनो से तो फ्लो करेगा ना, उसमें डेवरी रहेगा, जो भी है सब रहेगा, इसको बोलते हैं लहर। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें डेवरी है तो ये सैचुरेट हो जाता है, ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर सकता है। अब अगर ज़्यादा दूर तक लावा फ्लो कर रहा है तो उसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो। ठीक है, इसमें एकदम एक्सट्रीमली हॉट लावा होता है, जो भी डेवरी आ रहा है उसको मेल्ट होते जा रहा है, वो मेल्ट होते जा रहा है, सैचुरेट नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा दूर तक फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं सैचुरेटेड फ्लो है ऐसे नॉर्मली। लावा। ठीक है, चलिए, ये तो हम लोग को पता चल गया लावा के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं वोल्केनो के बारे में। तो वोल्केनो का टाइप्स क्या क्या है। तो वोल्केनो का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो दो तरह से कर सकते हैं। एक मोड ऑफ इरप्शन पे, ठीक है, और दूसरा कर सकते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। ठीक है, तो मोड ऑफ इरप्शन हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेक्टोनिक प्लेट होता है वो कन्वर्ज और डाइवर्ट होता है। तो अगर डाइवर्जेंस के कारण हो रहा है, जो कि सी फ्लोर में नॉर्मली होता है, अगर डाइवर्जेंस के कारण हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग, चलिए डाइवर्जेंस लिख देते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग फिशर, फिशर बोल सकते हैं, फिशर बोल सकते हैं। ठीक है, जो कन्वर्जेंस के कारण हो रहा है, जैसे ये हैवी प्लेट अंदर चला जाता था, फिर यहाँ से प्रेशर बन जाता था ज़्यादा तो वोल्केनो निकल जाता था ऐसे। तो जो कन्वर्जेंस के कारण वोल्केनो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रली इरप्टेड वोल्केनो। इसको फिशर वोल्केनो बोलते हैं, जो डाइवर्जेंस के कारण हो रहा है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, मिड ओशियानिक रीजेस डाइवर्जेंस के कारण बनता है। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, वोल्केनिक कोन्स जो बनता है ऐसा, है ना, ये इसका एग्जांपल है। चलिए, अब पीरियोडिसिटी के हिसाब से देख लेते हैं। तो तीन तरह का होगा, एक एक्टिव होगा जिसमें नॉर्मली वोल्केनिक इरप्शन होता है, दूसरा होगा डोरमेंट जिसमें होता है पर बहुत पहले हुआ है, अभी नहीं हो रहा है बहुत समय से, जिसमें तीसरा होगा एक्सटिंक्ट जिसमें बहुत पहले हुआ था फिर उसके बाद से कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक हम लोग के बहुत नज़दीक है, मणिपुर में लोकटक लेक। ठीक है, डोरमेंट का एग्जांपल क्या क्या है, तो ये बहुत फेमस है, माउंट फूजी सब लोग जानते हैं, जापान में है। फिर माउंट किलीमंजारो, है ना। एक्टिव का एग्जांपल क्या है, एक्टिव का एग्जांपल है, ये भी बहुत फेमस है, कोटोपैक्सी, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ये आप चेक कर लीजिए नॉर्थ अमेरिका में कि साउथ अमेरिका में। चलिए, टाइप्स ऑफ वोल्केनो देख लिए, अब देखते हैं वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स कितने टाइप का होता है।
वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स होता है दो टाइप का। वोल्केनिक लैंडफॉर्म सॉरी दो टाइप्स का होता है। पहला ऐसा वोल्केनिक लैंडफॉर्म का मतलब क्या है कि वोल्केनो के कारण कैसा लैंडफॉर्म बन रहा है ना, तो उसको वोल्केनिक लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सट्रूसिव, दूसरा होता है इंट्रूसिव। अब एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जो वोल्केनो निकल गया अर्थ सरफेस के ऊपर, जैसे ये जो बना वोल्केनो, यहाँ से वोल्केनो निकल रहा है, तो ये तो एक्सट्रूसिव हो गया, अर्थ सरफेस के ऊपर निकल गया। पर कभी कभी क्या होता है कि क्रस्ट के अंदर, जैसे ये क्रस्ट है, तो वोल्केनो यहाँ से निकला पर पूरा सरफेस के ऊपर नहीं जा पाया, इधर ही अंदर ही क्रस्ट के अंदर रह गया। जैसे प्लेट्यू बनता है, ये सब इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म है। प्लेट्यू उसी से बना है। ठीक है, चलिए अब एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में कितने टाइप का वोल्केनो होता है ये भी देख लेते हैं। तो चलिए पहले एक्सट्रूसिव का देख लेते हैं। पहला हुआ स्ट्रेटो, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो को कंपोजिट वोल्केनो। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें विस्कस लावा निकलता है। ठीक है, कूलर होता है लावा, थोड़ा बाकी सब के कंपैरिजन में कूलर लावा होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें इसका जो सेंट्रल इरप्शन होता है, इसमें सेंट्रल इरप्शन होता है। सेंट्रल इरप्शन मतलब तो समझ ही रहे हैं, ऐसे ये सेंट्रली इरप्ट कर रहा है, इधर इधर से या कहीं से साइड से नहीं इरप्ट कर रहा है, सेंट्रली इरप्ट कर रहा है। और दूसरा इसमें है कि ये विस्कस है ना, तो यानी इसका मतलब है कि एसिडिक लावा है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, शील्ड वोल्केनोस। इसमें क्या होता है, ये बसाल्ट टाइप का लावा होता है, इसमें निकलता है। बसाल्ट टाइप का लावा में क्या होता है कि जो सिलिका का कंटेंट होता है वो 45% रहता है। तो ये एसिडिक लावा नहीं हुआ, बेसिक हुआ और बहुत फ्लूइड लावा होता है। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, और उतना एक्सप्लोसिव नहीं होता है। पर इसका एक चीज़ ध्यान रखने का है कि अगर इसमें वाटर समहाउ अगर इसके वेंट में चला जाए वाटर, तो बहुत एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव if water gets into vent। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड है सिंडर कोन। इसका हाइट कम होता है, ऐसे ये समझिए ऐसे है, सिंडर कोन लावा है।
इसमें इसमें हाइट कम होता है, लावा लेस लावा निकलता है इसमें, ठीक है। फाइनर पार्टिकल्स होता है यहाँ पे एक्यूमुलेट, फाइनर पार्टिकल्स, ठीक है। एसिडिक लावा होता है, फोर्थ है पैरासाइट कून होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मान लीजिए ये है इसका, तो एक कोन ऐसे हुआ, यहाँ से भी वेंट है, बीच से भी वेंट है, इधर से भी वेंट है, ठीक है। एक मेन सेंट्रल पाइप हो गया ये, ठीक है, और ब्रांच पाइप हो गया, ये सब ब्रांच पाइप है, ठीक है। तो इसमें से लावा निकलता ही है। इसका एक एग्जांपल याद रख लीजिए, माउंट स्कॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।